आज का टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यूनिट नंबर 2 है जिसका नेम है मैटर। डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है और गैसेस की डिफ्यूजन है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक गैस जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे चली जाएगी। ऐसा कैसे होगा, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, एक तरफ ऑक्सीजन गैस है। दरमियान से इनको जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं ना, उनको बंद किया हुआ है, मतलब ये इधर नहीं जा सकती और ये इधर नहीं जा सकती। अब होगा क्या कि जो ये वाली गैस है ये वज़न में ज़्यादा होती है, ठीक है, ये हाई वेट होती है, और ये जो होती है ये लो वेट होती है, मतलब ये लाइट है, ये लाइट है और ये वज़नी है। अब होगा क्या कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखो वो इधर जाना शुरू हो गए हैं और इधर के मॉलिक्यूल्स क्या इधर जाना शुरू हो गए हैं, तो ये डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई है। और ये कब इधर से उधर जा रही हैं, जब दोनों ये बराबर हो गए हैं, इधर भी बराबर हो गए हैं, इधर भी बराबर हो गए हैं, तो अब बेशक ये खुली भी हुई है ना, तो अब नहीं मूवमेंट होगी, तो ये कुछ देर बाद जो होती है ये खुद ही से मूवमेंट रुक जाती है। और ये तब रुकती है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों में कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए। तो ये डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट होती है गैस पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और तब तक जब तक कि अच्छे से फैल ना जाए। अच्छा, ये डायग्राम जो है यहाँ पे थोड़े सी येलो कलर के मिस हैं, तो आपने अपनी बुक से ये डायग्राम जो है वो अच्छे से कर लेनी है, यहाँ से नहीं करनी। नेक्स्ट आती है कि डिफ्यूजन की एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूँ, एक परफ्यूम की एग्जांपल है। परफ्यूम में देखो एक बोतल होती है और उसके यहाँ स्प्रे से इसमें कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, जबकि आपका जो रूम होता है उसमें जो है वो कम होती है। तो ये जब आप स्प्रे करते हो तो जो परफ्यूम है वो हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ जा रही है, लो कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाती है, तो ठीक है, तो पूरे रूम में फैल जाती है, इसीलिए हमें खुशबू हर जगह से आ रही होती है। तो बेसिकली वो क्या है, डिफ्यूजन है कि पार्टिकल्स जो हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर चुके हैं, मूव कर गए हैं और फैल गए हैं सारी जगह पे। अब जो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मतलब वेट और टेम्परेचर, दो चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए जब कोई चीज़ डिपेंड करती है ना, तो हेडिंग आती है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो है वो ये हैं कि ये वेट पे डिपेंड करते हैं। किस तरह से, अब देखते हैं कि जो डिफ्यूजन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, मतलब जो गैस है उसके मास के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और साथ आपने स्क्वायर रूट भी डालना है। साथ में आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इनको नहीं हमने देखना, हमने देखना सिर्फ मास और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसका प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उसमें डिफ्यूजन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के, मतलब जितनी ज़्यादा वजनी होगी डिफ्यूजन उतनी कम होगी। तो इसका मतलब जितनी वो हल्की होगी, लाइट वेट होगी, उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, उतनी जल्दी फैलेगी। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं फास्टर एज़ कम्पेयर टू हैवियर मॉलिक्यूल्स। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मूवमेंट, डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या है कि वो पार्टिकल्स, अगर कोई पार्टिकल डिफ्यूज़ कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ से मैं स्पीड निकालना चाहती हूँ कि जो पार्टिकल्स डिफ्यूज़ कर रहे हैं वो किस स्पीड के साथ कर रहे हैं, तो स्पीड आ जाएगी, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यहाँ से v स्क्वायर। अब v के ऊपर बेसिकली क्या है, या हम ना भी निकाले तो बेसिकली हमने देखा कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। क्या पता लगा कि अगर तो पार्टिकल का मास जो है वो ज़्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी, मतलब वो कम मूव करेगा, क्योंकि भारी चीज़ आहिस्ता मूव करती है, ठीक है। अगर कोई मोटा इंसान है तो वो आहिस्ता भागता है, यहाँ से आपने याद रखना है। तो इफ़ अ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का मास कम है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो टू कीप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली जो आपने कंसेप्ट लिया है वो ये लिया है कि अगर एक गैस है और उस गैस का वज़न कम है तो वो तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी, ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। ऐसा क्यों होगा, सॉरी, अगर एक गैस है उसका वज़न कम है तो वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर उसका वज़न कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसका वज़न कम है तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन आता है। नेक्स्ट जो फैक्टर था वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी। तो दो फैक्टर्स हैं, एक मास था, मास के साथ डिफ्यूजन का इन्वर्स रिलेशन था, दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसा क्यों होता है
क्यों टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा तेज़, मतलब एक गैस है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के। अगर एक गैस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी तो मोशन होता है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स के पास, इसलिए वो तेज़ी से मूव कर जाते हैं और तेज़ी से फैल जाते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, दे मूव फास्टर एंड स्प्रेड एंड मिक्स क्विकर, फास्ट डिफ्यूजन। एग्जाम्पल, परफ्यूम इन अ वार्म रूम स्प्रेड फास्टर देन इन कोल्ड रूम। ठीक है, और उसके अलावा टी विद शुगर मिक्स फास्टर व्हेन टी इज़ हॉट। जब आपके पास टी है, अगर उसमें आपने शुगर मिक्स करनी है तो अगर वो हॉट टी है तो जल्दी से शुगर मिक्स हो जाएगी, और अगर वो ठंडी है तो फिर वो मिक्स देर से होती है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट इन मेडिसन। अब बेसिकली मेडिसन पे किस तरह से काम किया जाता है, मेडिसन में भी डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से कि मेडिसन जो होती है वो वर्क बाय डिफ्यूजिंग थ्रू ब्लड। मेडिसन कैसे वर्क करती है? जब वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड्स में और टिश्यूज़ में टू रीच टारगेट सेल्स, और कहाँ तक पहुँचती है? टारगेट सेल तक। ब्लड में डिफ्यूज़ होती है मेडिसन और फिर जिस सेल तक हमने उसको पहुँचाना है कि वो जाके ठीक करे उसको, तो उस तक पहुँचती है। तो फास्टर डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन तेज़ी से होगी तो ड्रग जो होगी वो वर्क मोर क्विकली काम करती है। ठीक है, अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मतलब जो ड्रग है उसको हाई कंसंट्रेशन पे रखना है, क्योंकि मूवमेंट हाई से कहाँ होती है? लो। तो ड्रग ने जाना है ना, तो ड्रग को क्या होना चाहिए? हाई कंसंट्रेशन पे। तो इफ़ द ड्रग इज़ एट हाई कंसंट्रेशन और टिश्यूज़ जो हैं वो लो कंसंट्रेशन पे होंगे तो डिफ्यूजन तेज़ी से होगी, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होती है? जब डिफ्यूजन जो होती है वो हाई पार्टिकल्स कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो लिक्विड ड्रग डिफ्यूज़ फास्टर देन सॉलिड। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो लिक्विड ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू उसके वो सॉलिड ड्रग्स हों। ठीक है, जैसे आपके पास सिरप्स वगैरह होते हैं वो लिक्विड ड्रग्स होती हैं, और इंजेक्शंस हो गए वो। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग्स आर स्लो डाउन डिफ्यूजन फॉर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। डायग्राम को सब समझना है कि हम समझ चुके हैं कि इसको हमने लो वेट कहा था और ये हाई वेट होती है। तो आप देखो जब डिफ्यूजन स्टार्ट हुई है, मतलब मिक्सिंग स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाइट वाली इसमें ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि वाइट जो थी वो लाइट वेट थी और उसमें उसने डिफ्यूजन ज़्यादा किया। ऑरेंज वाली बहुत कम आई है क्योंकि वो हाई वेट थी, उसका वेट ज़्यादा था, तो इसीलिए उसकी डिफ्यूजन क्या हुई है? कम हुई है। और डिफ्यूजन तब तक होती रहती है जब तक दोनों की कंसनट्रेशन बराबर ना हो जाए।